हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, आप जानते हो कि जो इन्फोसिस का जो Q1 का अपडेट है वो यहाँ पे आने वाला है 20 जुलाई के दिन, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 12 जुलाई के दिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट जो है कैसा आ सकता है, क्योंकि IT सेक्टर की जियांट कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट है जिसका नाम है TCS। और जो सेम डे यहाँ पे आपको HCL टेक का भी है, यानी कि 12 जुलाई के दिन दोनों का जो यहाँ पे Q1 का नंबर आने वाला है। तो ये जो 12 जुलाई का जो दिन है ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाने वाला है। साथ साथ यहाँ पे हम लोग 20 जुलाई के दिन आपको जो गाइडेंस ही मालूम चलेगा यहाँ पे कंपनी का। और उसके बाद आप जानते हो कि जो भी को फाउंडर का यहाँ पे बयान था वो तो यहाँ पे है ही, और हम लोग इसके बारे में आपको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अभी तक नहीं जानते हैं कि यहाँ पे को फाउंडर ने क्या बयान दिया था। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक यहाँ पे पैरामीटर चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझने वाले हैं। और इस बेसिक जो यहाँ पे पैरामीटर में से बहुत सारे नए नए पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखो, जिससे आप लोगों का हर चीज़ जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो और कंपनी के बारे में आपको नॉलेज हो। और टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, जहाँ तक आपका शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो चलो फिर समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, डेब्ट यहाँ पे क्या होता है, ये सब तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। हम लोग आपको इस वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ पे आपको न्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पे आप जान लो। जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे एसेट टर्नओवर। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब है कि यदि आपने मान लो 100 रुपया का कुछ भी आपने फैक्ट्री लगाया, या फिर 100 रुपये की यदि आपने कुछ भी यहाँ पे मशीन लगाया, तो क्या आप ये 100 रुपया से कितना ज़्यादा यहाँ पे कमा पा रहे हो। क्या यहाँ पे आपको ये तो नहीं कि आप 100 रुपये तो यहाँ पे मशीन में लगा रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे आपको सेल है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर वो आपका सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं एसेट टर्नओवर, जो यहाँ पे 1.22 टाइम्स है। यानी कि यदि आपने 100 रुपया, ठीक है, यहाँ पे लगाया है अपने कंपनी में, जो भी आपको फैक्ट्री लगाना है या फिर जो भी यहाँ पे आपको मशीन बाई करना है, उसमें आपने जो है 122 रुपये कमाया है 100 रुपये के बदले, जो एक शानदार ग्रोथ है। क्योंकि देखो ये नंबर जो है किसी भी कंपनी का ऑलमोस्ट 0.80 से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे है 1.22 टाइम्स, ठीक है। चलो, अब ये आपको मालूम चल गया होगा। जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे कैश साइकिल, ठीक है, ये फर्स्ट था, सॉरी। अब देखो ये जो सेकंड है कैश साइकिल, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यदि मान लो जहां से आपको ऑर्डर मिल रहा है वहां से लेकर, ठीक है, आपने जो यहाँ पे रिसीव किया, जो आपने यहाँ पे पूरा काम उसे जो कंप्लीट करके दिया, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आने तक का जो कितना समय लग जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैश साइकिल। और यहाँ पे है 63.2, यानी कि यहाँ पे 63 दिन आपको लग जाता है सामान देने में, उसके बाद पैसा आने में, जो बहुत लंबा समय ये, ठीक है। ये चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। एक बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है HUL, और ये आप जानते हो। अब देखो इस कंपनी की जो सबसे खास बात क्या है जानते हो, कि इसका कैश साइकिल यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी आपको HUL की जो कंपनी जो है, जहाँ से आपको माल आ रहा है, ऑर्डर जहाँ से आपको मिल रहा है, वहाँ पे भी ये बिना पैसे दिए हुए ही काम स्टार्ट अपना कर देता है। और जहाँ इनको माल देना है वहाँ पे वो पहले ही आपको एडवांस ले लेता है, जिससे क्या होता है कि जो इनका कैश साइकिल है वो यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे नीड है आपको 100 रुपया का, ठीक है, और मान लो यदि आपने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे यहाँ पे 100 रुपया का जो है कपड़ा चाहिए, तो जो कंपनी यहाँ पे कपड़ा जो यहाँ पे देगी आपको, इस कंपनी को HUL को, वो कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है। जिससे यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं HUL यहाँ पे, कि देखो भाई मैं यहाँ पे आपको बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे मुझे टाइम देना है 40 डेज या फिर 30 डेज की, मैं आपको 30 दिन बाद यहाँ पे पैसा लौटाऊंगा। मतलब सोच लो कि यहाँ पे बिना खुद का पैसा लगाए हुए कंपनी जो है किसी और की कंपनी से सामान लेती है और उससे आराम से बेच देती है। उसके बाद फिर वो पैसा जो यहाँ पे रिटर्न मिलता है कस्टमर से, फिर तब वो यहाँ पे पेमेंट करती है। यानी कि कैश साइकिल यहाँ पे निगेटिव है। अब देखो कैश साइकिल यदि आपको यहाँ पे निगेटिव है, मतलब इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे कंपनी का जो है कैश वो गजब का है, मतलब जो सामान जो लेन देन आपका हो रहा है वो यहाँ पे बेहतरीन है। और यदि यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा या फिर 40 से ज़्यादा है, तो फिर आपको ये चीज़ जरूर से चेक करना है कि क्या यहाँ पे सेक्टर वाइज यहाँ पे सेम है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि बस यहाँ पे इन्फोसिस का ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 कंपनी का और चेक करते हैं IT सेक्टर का, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ क्या ये कैश साइकिल यहाँ पे जेन्युइन है या फिर यहाँ पे थोड़ा जो बैड यहाँ पे निकल के आता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो HCL टेक का कैश साइकिल वो यहाँ पे 70 डेज का निकल के आता है, मतलब कि यहाँ पे इन्फोसिस से भी थोड़ा ख़राब है।
और फिर देखो यहाँ पे जो TCS का, तो यहाँ पे तो इसका और ज़्यादा यहाँ पे खराब देखने को मिलता है आपका 80 डेज़ का। मतलब कि यहाँ पे इन्फोसिस का जो कैश साइकिल है वो यहाँ पे IT सेक्टर के हिसाब से यदि चेक करोगे तो इनका अच्छा यहाँ पे नंबर निकल के आता है यदि हम लोग यहाँ पे कंपटीटर से चेक करते हैं तो। अब चलो फिर से हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस का कुछ और बेसिक पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब फिर देखो यहाँ पे आपको डेप्ट, अब ये आंकड़ा क्या होता है कि बहुत से लोग बस आपको ये चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे कम है। देखो ये हर जगह आपको सही नहीं दिखाएगा, ठीक है। यदि 1 से कम है उसके बाद भी आप लोग जरूर से 2 चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना, जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में शेयर किया है। वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब इससे आपको ये मालूम चलेगा कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रही है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 118 गुना, मतलब कि यहाँ पे 11,800 रुपया जो है कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी आराम से 100 रुपया कर्ज को यहाँ पे चुका सकता है। अब देखो ये जो आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में 2 महीने में या फिर 3 महीने में यदि कोई बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी कंपनी का एक शानदार नंबर है 1.63 टाइम्स है। मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी जो है 163 रुपया यहाँ पे क्षमता रखता है देने का। मतलब ये कंपनी आराम से पे कर सकती है 100 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। और ये चीज़ को जरूर से आप चेकआउट कर लेना। बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसका क्विक रेशियो यहाँ पे सही होता है, और क्विक रेशियो हमेशा 1 टाइम से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका 100 रुपया कर्ज है तो आपके पास 100 रुपया भी यहाँ पे होना चाहिए, तो ही तो फिर यहाँ पे आप चुका पाओगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ को जरूर से आप नोट डाउन कर लेना। बाकी यहाँ पे जानते हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब के बारे में मैंने बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी मान लो अपने ऊपर 1 साल में 100 रुपया लगा रहा है तो क्या यही कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 40% का ग्रोथ है, यानी 140 रुपया यहाँ पे कंपनी का हो जाता है, जो यहाँ पे शानदार नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या फिर यहाँ पे रिटर्न ऑन जो इक्विटी हो, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही यहाँ पे 12% क्या ऑलमोस्ट 3x टाइम और एक आपका 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एक गजब का नंबर है। फिर देखो यहाँ पे बुक वैल्यू, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है। तो यहाँ पे 182 रुपया पर शेयर ही मिलेगा। मतलब कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1600 हो या फिर यहाँ पे 800 हो या फिर यहाँ पे 1000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 182 रुपया पर शेयर ही आपको मिलेगा। लेकिन चेक करने का ये तरीका नहीं होता। चेक करने का तरीका ये होता है कि जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% का ये बुक वैल्यू यहाँ पे है या नहीं, यानी इससे ऊपर है या नहीं। और यहाँ पे 10% से ज़्यादा का कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिलता है, तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको कंपनी के बारे में जो भी बेसिक यहाँ पे पैरामीटर है वो सारा कुछ यहाँ पे मालूम चल गया होगा। और यदि आपको पूरा लॉन्ग में जानना है तो मैंने जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लेना, जिससे कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे क्या होता है सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी जो यहाँ पे को फाउंडर जो बयान था वो हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या बयान था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे 95 ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे लार्ज ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। और जो 95 में से 40% यहाँ पे न्यू क्लाइंट के द्वारा ऑर्डर आया। देखो यहाँ पे 95 ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि बस यहाँ पे 95 ऑर्डर नहीं, यहाँ पे 95 लार्ज ऑर्डर है और इसमें से 40% यहाँ पे न्यू क्लाइंट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर आया। मतलब कि कंपनी का काम बेहतरीन है, इसलिए यहाँ पे नए लोग इनसे जुड़ रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। और साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन यही दिया था, क्योंकि जब कंपनी का यहाँ पे आपको बयान आता है और जब एक सही बयान आता है तो फिर जानते हो कि मार्केट इसे एक्सेप्ट करता है और इसलिए स्टॉक में एक शानदार गेन देखने को मिला था। अब देखो यहाँ पे Q1 के अपडेट के कारण यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर बोल रहे हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पे Q1 ऑलमोस्ट यहाँ पे Q4 की तरह ही आपको आने वाला है, यानी कि एक वीक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन देखो आपको किसी के कहने पे तो ये नहीं समझ लेना कि यहाँ पे नंबर खराब ही आएगा। तो इसलिए आपको 12 जुलाई का डेट यहाँ पे जरूर से याद आपको रख लेना, क्योंकि इसी दिन आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि यहाँ पे कैसा जो है नंबर आपको आ सकता है IT सेक्टर का, क्योंकि TCS का नंबर ही आपको जो पूरा चीज़ बता देगा। अब देखो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट जो टारगेट है वो था यहाँ पे 1641 का, लेकिन अब जो यहाँ पे टारगेट है वो यहाँ पे 1392 का है। तो ये सब टारगेट यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है और मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको किसी के कहने पे स्टॉक को बाई नहीं करना है। हाँ, बस आप एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनका यहाँ पे क्या बयान है बस। लेकिन टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई या फिर सेल बिल्कुल भी मत करना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे गलती आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि उनका जो विजन होता है वो यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है 5 साल के 10 साल के लिए, तो फिर आपको ब्रोकर के कहने पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग इसका टेक्निकल चेक करते हैं, जो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो चलो फिर देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने आपके साथ जो है सजेस्ट किया था कि जैसे यहाँ पे 1293 का लेवल क्रॉस करे आप जरूर से यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने कहा कि यदि आप यहाँ पे जो है जो कंफर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने कहा था कि आप यहाँ पे 1330 का लेवल जरूर से यहाँ पे क्रॉस करने दो, उसके बाद ही स्टॉक को बाई करना। और अभी देखो इसका जो लेवल है वो यहाँ पे फिर से आपको इसे यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो एक बार यहाँ पे समझ लेना कि जब तक यहाँ पे इसके नीचे जो क्लोजिंग नहीं देता है और उसके बाद वाला भी कैंडल यदि इसके नीचे नहीं बनता है, तब तक हम लोग स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। और अभी तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक है वो यहाँ पे आईटी सेक्टर का ही है, तो आप जरूर से यहाँ पे फोकस बनाकर आपको रखना है और इस लेवल को भी जरूर से यहाँ पे याद रखना है। होप ये वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। बाकी जो भी डाउट यदि बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, उसके लिए यहाँ पे आप बेफिक्र रहो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, आप जरूर से डीमेट अकाउंट ओपन यदि आपको करवाना है तो आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।